नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम का आयोजन। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम धामी ने किया संवाद। 5 साल की उपलब्धियों को किया साझा। हर विधानसभा में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी की विधानसभा उम्मीदवारों की सूची। दिनेश मोहनिया ने 24 उम्मीदवारों के नाम किए जारी। गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल तो ऋषिकेश से डॉक्टर राज नेगी को बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक। मंच पर छुरा लेकर पहुंचा शख्स। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर किया मुकदमा दर्ज। देहरादून में 100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट और सेबी के फर्जी दस्तखतों से तैयार किए थे दस्तावेज। जालनवाला में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में लगातार चौथे दिन भी मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद तो पिथौरागढ़ जिले के 21 गांव बर्फ से लथपथ। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आपको बता दें, आपने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। दिनेश मोहनिया ने ट्विटर पर शेयर की 24 उम्मीदवारों की सूची। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दी प्रत्याशियों को बधाई। उत्तराखंड में आप लड़ रही है पहली बार चुनाव। गंगोत्री से चुनाव लड़ेंगे कर्नल अजय कोठियाल। घनसाली से विजय शाह मैदान में। विकासनगर से प्रवीण बंसल को उतारा। राजपुर रोड से चुनाव लड़ेंगे डिंपल सिंह। ऋषिकेश से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर राजे नेगी। बीएचईएल रानीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत रॉय। भगवानपुर से प्रेम सिंह को बनाया उम्मीदवार। पिरान कलियर से चुनाव लड़ेंगे शादाब आलम। मंगलौर से नवनीत राठी चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे नरेश शर्मा। पौड़ी से चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल पहाड़िया। चौबट्टा खाल से चुनाव दिग्मोहन नेगी लड़ेंगे। कपकोट से भूपेश उपाध्याय। बागेश्वर से बसंत कुमार प्रत्याशी। सल्ट से सुरेश चंद्र बिष्ट मैदान में। सोमेश्वर से हरीश आर्य को उतारा है अमित जोशी। अल्मोड़ा से चुनाव लड़ेंगे। लोहाघाट से चुनाव राजेश बिष्ट लड़ेंगे। मदन मेहर चंपावत से। समित टिक्कू को हल्द्वानी से प्रत्याशी बनाया गया है। रामनगर से शिशुपाल सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया। जसपुर से डॉक्टर यूनुस चौधरी चुनाव लड़ेंगे। काशीपुर से चुनाव दीपक बाली। सितारगंज से अजय जायसवाल मैदान में हैं। तो आपने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रत्याशियों को बधाई दी है। उत्तराखंड में आप लड़ रही है पहली बार चुनाव। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यशराज, देखिए उत्तराखंड में आप पहली बार चुनाव लड़ रही है और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आज आपने सूची जारी कर दी है, प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी हो चुकी है।
आयुषी आवाज आ रही है? हाँ जी, आयुषी बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी जी उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। वो तो आपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जी यशराज, देखिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड पहली बार चुनाव लड़ रही है। आपने प्रत्याशियों की जो सूची है जारी कर, शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश की भाजपा सरकार का मेगा इवेंट आयोजित किया गया, जिसके तहत प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राज्य सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को साझा किया गया। साथ ही हर विधानसभा में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के कार्यक्रम में मौजूद रहे, जबकि हर विधानसभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता वहां के पार्टी विधायकों की। आपको बता दें कि इस मेगा इवेंट के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने 8.40 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की है। हर विधानसभा के कार्यक्रम पर 12 लाख रुपए खर्च किए गए। साथ ही कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री ने लाइव संबोधन के जरिए संवाद किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोश में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने राज्य में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से उठाए सवालों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पलटवार विकास कार्य गिनवाते हुए किया है। विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है कि उन्हें विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि 2022 में जनता सवाल पूछने वालों को जवाब देगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। में किए और मेरे विधानसभा में तो आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और मैं समझता हूं कि 2012 से 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य में नहीं कर पाया था और संकल्प लिया था मैंने 2017 के स्टार्टिंग में कि मैं इस बार 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष का कार्य जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन भाई बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव के दहलीज पे खड़ा हूँ, लगभग 5 गुना ज़्यादा काम मैंने इस बार इस कार्यकाल के दौरान किया है। यदि मैं अपनी बात करूं, 60 करोड़ से ज़्यादा तो लोक निर्माण विभाग से और 35 करोड़ के ज़्यादा से हमने लाइट में और लगभग 150 करोड़ से लागे से पेयजल का काम हमने किया है। उसमें आरईएस की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जो हमारी केंद्र जो सहायतित योजना है उनकी बात यदि करूं 13 करोड़ से यदि आप बात करें तो मेरे यहीं पे सरकार के 5 साल कार्यक्रम में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया और इसी कार्यक्रम में आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में 10 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। 5 साल तक कोटद्वार की जनता ने मुझे बहुत प्यार व अपनापन दिया है। इसके लिए कोटद्वार की जनता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और पूरा उत्तराखंड एक नए पर्यटन स्थल के रूप में, इको टूरिज्म जोन के रूप में आज खुला है। इसी तरह पाखरों में नगर वन के रूप में भारत सरकार ने 2 करोड़ रुपया जो स्वीकृत किया उसका भी शिलान्यास किया गया। इसी तरह सनै में नगर वन के रूप में जो भारत सरकार ने सहायता दी है उसका भी सौंदर्यीकरण ने उसका भी शिलान्यास किया गया। इसी तरह तमाम हमारी योजनाओं का जो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिजली विभाग के 10 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं आज हमने उनका भी शिलान्यास किया है। तो इस तरह विभिन्न योजनाओं का आज हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है।
दिनेशपुर के जयनगर गांव में सरकार के 5 साल पूरे होने पर बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा बस अड्डे का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही शिविर में कई विभागों की स्टॉल लगाई गई। जिस आदमी का एक ही थे कि सौगंध मुझे इस धरती की समान बुजुर्गों न जिन इलाकों में नेता पहले वोट मांग के चले जाते थे, कभी उन इलाकों की चिंता नहीं किया करते थे। हमने कोशिश की है कि सरकार के प्रभाव को, जो गरीब जनता की सरकार है, इसको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसी नाते चाहे दिनेशपुर का इलाका हो, चाहे गुलर भोज का इलाका हो, चाहे कालीनगर का हो, चाहे जयनगर हो, इन इलाकों में सरकार की एनर्जी को हमने पहुंचाने का काम किया है ताकि आम जनता को इन बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से इसका लाभ मिल सके। नरेंद्र मोदी जी के साथ जब घटना हुई तो भाजपाइयों का कहना नहीं है, आप खुद समझिए कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है। भाजपा सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रही है। वहीं सरकार के 5 साल पूरे होने पर उधम सिंह नगर के जसपुर बीएसबी इंटर कॉलेज में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई विभाग मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान शिकायतकर्ता ही नहीं दिखाई दिए। शिविर से जनता नदारद मिली। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि शिविर में लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि सूचनाओं के अभाव के कारण शिविर का लाभ लेने जनता नहीं आ पाई। तो मौके पर 18 विभाग के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और लगातार समस्याओं का निवारण यहाँ मौके पर किया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि अभी चल रहा है और उसके बाद ही मौके पर बताया जा सकता है कि कितने लोगों का यहाँ पर समस्या निवारण कर दी गई है। और अभी तक अगर देखा जाए तो 30 से 40 लोगों का यहाँ पर मौके पर समस्या निस्तारित की गई। और कार्यक्रम है वो जनता तक पहुँचाए जाए। और आज जो संख्या अपेक्षित थी उतनी संख्या लोगों तक नहीं आई। मैं सोचता हूँ कि शायद सूचनाओं का अभाव था। तंत्र जो हमारी सरकारी तंत्र ने जनप्रतिनिधियों का या तो सदुपयोग नहीं किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। काशीपुर में एक शख्स छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़ा और उससे छुरा छीना। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर चाकू लहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।